अब सोचिए दोस्तों, किसी आदमी की गर्लफ्रेंड, जिसको गर्लफ्रेंड को कोई छोड़ दिया हो और उसकी जो पत्नी जिससे तलाक चल रहा हो, वो दोनों एक साथ अगर कहीं दिख जाए तो किस तरीके का माहौल होगा। ये ऐसा ही हुआ है पवन सिंह के साथ। पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड आप लोग को पता है अक्षरा सिंह रह चुकी है। उनके साथ किस तरीके का विवाद हुआ था, किस तरीके का लड़ाई हुआ था, ये सब किसी को पता है। हाल ही में अभी उनका एक अपनी वाइफ से, जो कि ज्योति सिंह जी हैं, उनसे तलाक का केस चल रहा है। और ये दोनों एक साथ एक शादी में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों आपस में बैठ के बात किए हैं ना कि ऐसा फोटोज वीडियोज कोई वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं मिंटू, जो कि फैमिली से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं और अपने फैमिली के साथ में वीडियो बना के आप लोगों के साथ परोसने का काम करते हैं। उनके भाई की शादी था, यानी कि उनके बड़े भाई का शादी था, और उस शादी में वहाँ पे अक्षरा सिंह पहुंची हुई थी और ज्योति सिंह भी पहुंची हुई थी। अब देखिए ज्योति सिंह कितना संघर्षशील औरत है। मैं यही कहना चाहता हूँ पवन सिंह से कि पवन सिंह 7 जन्म भी लेंगे ना, उसके बाद भी इस आदमी को ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूँ ज्योति सिंह जैसा। ज्योति सिंह एक ऐसी औरत है, एक ऐसी लड़की है जो हर तरीके से मेंटली टॉर्चर होने के बावजूद भी हर चीज को मेंटेन करके चलती है। वो कितने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी, कितने अच्छे तरीके से केस लड़ रही है, कितने अच्छे तरीके से देखिए हर चीज को, मतलब अपना जो अपनापन होता है वो भी खोने का डर नहीं है। एक फेस वैल्यू, अच्छा तरीके से रिएक्शन करना पब्लिक के बीच में, वो सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो पावर स्टार कहे जाने हैं, नकली पावर स्टार, ये उसको इतना तबाह कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, लिखवा के ले लीजिए, ज्योति सिंह जैसा पत्नी पवन सिंह को दूसरा जन्म छोड़िए ना, 7 जन्म लेने के बावजूद भी नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके से ये तड़पा रहे हैं ना भाई साहब उस लड़की को, औरत को, ज्योति सिंह जो भी है, मुझे लगता है कि इन लोगों को सेटलमेंट कर लेना चाहिए। और देखिए अक्षरा सिंह भी वहाँ पहुँची हुई थी, जो कि अक्षरा सिंह का और पवन सिंह का विवाद किसको पता नहीं है भाई। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको इनके विवाद के बारे में पता नहीं होगा। इतना तगड़ा विवाद हुआ था, इतना भारी विवाद हुआ था, और आज भी चलता ही रहता है। आज भी अक्षरा सिंह अनाप शनाप बकती रहती हैं। अभी एक इंटरव्यू भी हुआ था तो कई सारे बातें उन्होंने बता दिया, उसमें कई सारे पवन सिंह के बारे में नेगेटिव थॉट बताया। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। लेकिन देखिए यहाँ मुद्दा की बात ये है कि पवन सिंह जिस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को मेंटेन कर रही है ज्योति सिंह। उन सब रूल को फॉलो कर रही हैं, और हर चीज़ को, मतलब किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से, मतलब इतना अच्छा, इतना सुशील औरत है। मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह की ज़िंदगी में दोबारा आएगी। इनका केस अभी चल रहा है, लेकिन पवन सिंह को यहाँ पे हार मान जाना चाहिए और बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और शायद अगर थोड़ा बहुत भी अगर ज्योति सिंह के अंदर अकड़ था तो वो शायद खत्म हो चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि 1% भी अकड़ है। ज्योति सिंह ने ये भी बोला था अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कि पवन सिंह को और मुझे मात्र 20 दिन का टाइम दे दो, हम लोग एक साथ रहेंगे, उसके बाद जो करना होगा वो पवन सिंह कर लेंगे। लेकिन भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे लोग हैं पवन सिंह के साथ जो ये नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह के साथ रहे पवन सिंह। पवन सिंह ये खुद कहते हैं कि मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता हूँ। तो भाई तुम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हो तो तुम तो अपनी माँ के पसंद से शादी किए थे ना, क्योंकि इन्होंने अक्षरा सिंह से ये बताया था कि मैं अपनी माँ की पसंद से शादी करने जा रहा हूँ और मेरी माँ की पसंद है ज्योति सिंह। तो भाई आज उस ज्योति सिंह में ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति सिंह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुशील औरत है, और मुझे लगता है कि पवन सिंह को सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अभी भी समय बचा हुआ है, नहीं तो इनका ज़िंदगी इतना बदतर से बदतर होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय इन लोगों के बारे में, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वहाँ पे अक्षरा सिंह का एंट्री हुआ था, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नहीं बैठे हैं वहाँ पे। दोनों आदमी का 2 टाइम पे एंट्री हुआ था। दोनों आदमी ने अच्छे तरीके से वहाँ पे एंजॉय किया। दोनों लोग एक दूसरे दूसरे रास्ते से है और दूसरे रास्ते से गए, किसी का एक साथ बैठ के बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या रहे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।